हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्विस मार्केटिंग। क्या आपको पता है सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? आज हम समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, देन टाइप्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग, देन नेचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग, फिर हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, फिर हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। पहले हम देखते हैं मीनिंग। सर्विस मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग एंड सेलिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। सर्विस मार्केटिंग का मतलब होता है कि प्रमोट करना, सेल करना सर्विसेज को। किसको सर्विसेज देनी है? कस्टमर्स को। ठीक है। एग्जाम्पल एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। सो ये सारी सर्विसेज ही होती हैं। जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की सर्विस है। बैंकिंग से भी हम सर्विस ले रहे हैं, हॉस्पिटल से भी हम सर्विस ले रहे हैं एज अ कस्टमर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में क्या है कि सर्विस प्रोवाइडेड टू कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। एग्जाम्पल कंप्यूटर रिपेयरिंग कंपनीज। कंप्यूटर रिपेयर किया जा रहा है कंपनीज में, ये क्या हो गई? बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास आ गई कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज कौन सी होती हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल को डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज, उसको हम कौन सी सर्विसेज बोलते हैं? कंज्यूमर सर्विसेज। एग्जाम्पल हॉस्पिटल, सैलून्स, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज कौन सी हो जाती हैं? जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड प्रोफेशनल्स। जो सर्विसेज किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, या फिर इसमें टीचर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज कौन सी होती हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक को, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल बस सर्विस हो गया, पुलिस सर्विसेज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया नेचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग, कि सर्विस मार्केटिंग का नेचर क्या है। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेंजिबल। कहते हैं सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। सर्विसेज को बस हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये सर्विस हो रही है। एग्जाम्पल एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन की क्वालिटी कैसे है? ठीक है। या फिर ट्यूशन सर्विसेज क्या है? अगर कोई भी बच्चा किसी के भी पास ट्यूशन पढ़ता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो तो बाद में ही आती है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट, कैन नॉट बी स्टोर्ड। कहते हैं जो सर्विसेज होती हैं इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। हम फ्यूचर यूज के लिए सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। थर्ड पॉइंट, नो ओनरशिप। कस्टमर यूज द सर्विस बट डू नॉट ऑन इट। कहते कस्टमर सर्विसेज का तो यूज कर सकता है बट वो उसका ऑनर नहीं होता। एग्जाम्पल ट्रैवलिंग बाय बस। अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम टिकट लेके ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हम उस बस के ऑनर तो नहीं हो गए ना। तो ये क्या हो गया? हम सर्विस ले रहे हैं बट हम उस बस के ऑनर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया नॉट द सेम एवरी टाइम। कहते हैं जो सर्विसेज होती हैं वो हर टाइम सेम नहीं होती। द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मे डिफर फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर। कहते हैं जो सर्विस की क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डॉक्टर्स प्रोवाइड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जो अलग अलग कहते हैं डॉक्टर्स होते हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस दिखाते होता है उनको। ठीक है। जैसे कि जो फ्रेशर डॉक्टर है उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि जो पेशेंट्स है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होंगे, जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी डॉक्टर को, तो उसको पता होगा कि उसने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। ये आ जाता है। इसलिए नॉट द सेम फॉर एवरी टाइम। कहते जो सर्विसेज होती हैं वो हर टाइम सेम नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एडवांटेजेस। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप।
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सर्विसेज से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनता है. सर्विस हेल्प्स बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स. कहते हैं सर्विसेज से क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनते हैं. ठीक है, लंबे समय के रिलेशंस बनते हैं किसके साथ, कस्टमर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास बार बार आएंगे, है ना. तो उनके साथ हमारा कंपनी का रिलेशनशिप कैसा बन जाएगा, अच्छा बनेगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म बन जाएगा. सेकेंड पॉइंट, हाई प्रॉफिट. क्वालिटी सर्विसेज कैन जनरेट हायर प्रॉफिट. कहते जो क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हम किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, उससे हमें क्या होता है, जनरेट हायर प्रॉफिट. उससे हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फास्ट ग्रोथ. कहते सर्विस से क्या, सर्विस मार्केटिंग से क्या होता है, फास्ट ग्रोथ होती है. ठीक है, द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली. कहते जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रैपिडली इंक्रीज होती हैं या ग्रो होती हैं. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो सर्विस सेक्टर होता है वो ग्रो होता है जल्दी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया कस्टमाइज सर्विसेज. कस्टमाइज सर्विसेज में क्या है कि सर्विसेज कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड. कहते जो कस्टमर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी सर्विसेज होती हैं कस्टमर्स की, उसको हम कस्टमाइज कर सकती है. कौन कर सकते हैं, कंपनीज वगैरह. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने बर्थडे का केक कस्टमाइज करवाना है तो कंपनी कर देती हैं. ठीक है, यू गेट कस्टमाइज सर्विसेज. सो कस्टमाइज सर्विसेज लेकर कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है. नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग. फर्स्ट हमारे पास है सर्विस क्वालिटी. कहते हैं सर्विस में नॉट बी द सेम एवरी टाइम. कहते हैं सर्विस हर बार एक जैसी नहीं होती. जैसे हमने पीछे एग्जांपल समझी थी ना कि जो डॉक्टर होते हैं अगर वो 10 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा ट्रीट करेगा. अगर वो डॉक्टर फ्रेशर है तो इसको इतनी नॉलेज नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन स्किल्स. कहते जो सर्विसेज होती हैं वो ह्यूमन के स्किल्स पर डिपेंड होती हैं. लो स्किल्स एंड लो परफॉर्मेंस. कहते अगर कोई पर्सन नया लगा है कंपनी में तो उसकी स्किल्स क्या होगी, कम होंगी. ठीक है, उसकी वो परफॉर्म भी कैसे करेगा, कम परफॉर्म करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है टाइम कंज्यूमिंग. कहते कस्टमर्स में हैव टू वेट फॉर सर्विसेज. कहते कस्टमर्स को वेट करना पड़ता है सर्विसेज के लिए. ठीक है, जैसे उनको बैंक में लाइंस में लगना पड़ता है. ठीक है, वो क्या, उससे क्या हो जाता है, कस्टमर्स कई बार गुस्सा भी हो जाता है, एंग्री भी हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस में लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. कहते कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कई बार कंपनी से बहुत ज्यादा हाई होती हैं. ठीक है, पर कस्टमर अगर वो वाला प्रोडक्ट बाय कर लेता है और वो उसको यूज करता है तो वो कस्टमर क्या हो जाता है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है. तो कस्टमर उस प्रोडक्ट से या फिर उस सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होता है. अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कॉमर्स टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.